शुभ प्रभात छात्रों। आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आप लोगों को विषय हिंदी के अंतर्गत उपयोजित लेखन में रचना विभाग के अंतर्गत पत्र लेखन का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि पत्र किसे कहते हैं। जैसे अपने विचारों भावों को शब्दों के द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाने वाले साधन क्या कहलाते हैं? पत्र कहलाते हैं। हम सभी पत्र लेखन से परिचित हैं। आजकल हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। संगणक, भ्रमण ध्वनि, अंतर्जाल, ईमेल, वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीक के आ जाने से क्या हो गया है, पत्र लिखना कम हो गया है। लेकिन फिर भी हमें बहुत सी जगहों पर पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कार्यालय ऑफिस में, यहाँ पे प्रिंसिपल को आपके फ़ीस माफ़ करने के लिए या आपको छुट्टी चाहिए, इसके लिए बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। सरकारी विभाग में आपको पत्र लिखना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर पत्र देखेंगे। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र, इसके अंतर्गत हम देखेंगे ये किसे लिखा जाता है? पत्र लिखने वाले से। इसके अंतर्गत पत्र आप जिसके लिए लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप किस लिए लिखते हैं? संपादक को लिख रहे हैं, या तो पुस्तक मंगाई है उसमें कोई समस्या है, क्रिकेट का सामान मंगाया है वो कम है, उसके लिए आप पत्र, शिकायत पत्र लिख रहे हैं, प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, अनुमति पत्र मांग रहे हैं। तो ये सब जो पत्र आप लिखते हैं तो इसमें आपका उनसे कोई संबंध नहीं होता है। औपचारिक पत्र में जो आप लिखते हो वो किसको लिखते हो? मित्र, सगे संबंधी, दोस्त आदि को लिखते हो, वहाँ पे उनसे आपका संबंध होता है। लेकिन औपचारिक पत्र में आपका पत्र लिखने वाले से, जिसे आप पत्र लिखते हो, उनसे आपका कोई संबंध नहीं होता है। इनमें नियमों का पालन होता है। औपचारिक में नियमों का पालन होता है, अनौपचारिक में नियमों का पालन नहीं होता है। पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। विशेष भाषा शैली का प्रयोग करना पड़ता है ताकि सामने वाले व्यक्ति को, जिसे आप पत्र लिख रहे हो, उसे आप क्या कहना चाहते हो वो स्पष्ट हो जाए। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के देखिए पत्र आते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र। इसके अंतर्गत शिकायत किसी चीज़ के लिए, जैसे लाउड स्पीकर बहुत ज़ोर से बज रहा है तो आप शिकायत कर रहे हो। सुधार, आपके यहाँ मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है या कचरे का डब्बा टूटा है तो आप नगर पालिका को शिकायत कर रहे हो कि वो सुधार करने के लिए। आवेदन के लिए लिखे गए पत्र, आवेदन जैसे आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो। कार्यालयीन पत्र, ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों के लिए लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी कंपनी आदि को ये लिखे जाते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा। अनौपचारिक पत्र क्या होता है? इनसे सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध होता है, इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। पत्र को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत जात पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली आदि आते हैं। ये घरेलू पत्र होते हैं। अब यहाँ पे एक पत्र का उदाहरण द्वारा हम देखेंगे कि ये पत्र हमें किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे एड्रेस देखिए। आप ये समझ नहीं पाते हैं कि ये भेजने वाले का पता कौन सा है और लिखने वाले का पता कौन सा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। मैंने आपको लोगों को पहले भी स्कूल में भी बताया है कि जैसे यहाँ पे देखिए, सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास से, यहाँ पे सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल। ये सुशील कुमार लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल, ये वहाँ का पिन नंबर है। जो ये से आता है, से के पहले किसका पता होता है? जो पत्र लिखता है। जैसे अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आपका पता आएगा, आपका पता नहीं। हाँ, अक्सर आप लोग पेपर में क्या करते हो, अपने घर का पता लिख देते हो। जो प्रश्न पत्रिका में पता दिया होता है वो पता लिखना है, अपने घर का पता नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, जो से के पहले, जैसे सुशील कुमार 21 लक्ष्मी निवास महात्मा गांधी मार्ग भुसावल,
पिन नंबर से ये पत्र लिख रहा है, तो से के पहले वाला किसका होता है? जो पत्र लिखता है उसका होता है। और उसके बाद वाला पत्र, वो जो पता होता है वो किसका होता है? यहाँ पे देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, भुसावल। तो ये यहाँ का पिन नंबर है। जो को क्या जो होता है, को तक क्या होता है? वो जिसे भेजा जा रहा है। को यानी समझ में है ना कि उसको भेजा जा रहा है। को लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परिस्थितियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान रखिएगा, जो एड्रेस आता है वो पता आपका है, पता ख़त्म होते आएगा से। कहाँ से लिख रहा है, कहाँ से वो पत्र लिख रहा है, तो वो आपका क्या हो गया कि ये जो है से, ये किसका हो गया? जो पत्र लिख रहा है। और किसको लिख रहा है? पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, भुसावल। ये आपका क्या हो गया कि इनको को के पहले तक किसका हो गया? जिसको पत्र लिखा जा रहा है। लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पत्र द्वारा देखेंगे कैसे लिखते हैं। पहले आप जो पत्र लिखते थे उसमें आप दिनांक अक्सर नीचे लिखते थे। ये आपका जो पता भी होता था वो कहाँ होता था? दाईं ओर। दाईं ओर अर्थात आप इस साइड लिखते थे। आप जो पत्र लिखते थे आप लोग कैसे लिखते थे? दाईं ओर लिखते थे। लेकिन इस अभी क्या है, अब पहले यहाँ पे पत्र आप पता लिखते थे, और यहाँ किसका पता लिखते थे? जो पत्र लिख रहा है। जैसे आप पत्र लिखते हो तो आप अपना नाम पता लिखते थे, ठीक है। और अंत में यहाँ पे आप किसका पद लिखते थे? जिसे आप भेजते उसका लिखते थे। लेकिन क्या हुआ है, अब परिवर्तन हो गया है। अब क्या है, अब इस साइड आपको पता लिखना है। किसका पता लिखना है? जिसे आप पत्र भेज रहे हो। और यहाँ अंत में आपको अपना पता लिखना है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे अंत में आपको अपना पता लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, पहले आप दिनांक भी क्या करते थे? ये लिख देते थे, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, जिसको आप पत्र लिख रहे हो। इसमें आपको 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जिसे आप पत्र लिखते हो उसका पद नाम, जैसे यहाँ पे देखिए, माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिखते तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी, माननीय प्राचार्य जी। तो यहाँ पे आप ये संबोधित जो कर रहे हो, ये वहाँ पर आपको उनका पद नाम, यानी उनका पद क्या है, और यहाँ पे उनका पता आपको लिखना होता है, ठीक है। यहाँ से जो आप यहाँ तक लिखते हो, दिनांक से लेकर, ये आपका विषय भी उसमें आता है। ये कितने अंक के लिए हो जाता है? दिनांक से आप यहाँ पता लिखते हो, इसके 1 अंक मिल जाते हैं। और जो आप विषय लिखते हो उसका आपको कितना मिलता है? 1 अंक मिलता है। 5 मार्क्स के लिए आपको ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिनांक से लेकर यहाँ तक आपने लिखा, ये आपका हो गया 1 अंक। ये विषय है आपका, ये हो गया 2 अंक। और यहाँ से ये मैं आप लोग को बाद में बताती हूँ। यहाँ देखिए दिनांक, पहले दिनांक आप पूरा पता लिख लेते थे, यहाँ बीच में लिखते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, ये कट हो गया है और दिनांक ऊपर आ गया, ठीक है। दिनांक लिखने की भी तरीका देखिए आपको। जैसे यहाँ पे ये अभी मैं दिखा रही हूँ, आप लोग को बताती हूँ, तो आप लोग क्या करते हो, वही दिनांक लिख देते हो। जिस दिन आप पत्र लिखोगे वो तारीख लिखनी होती है, ठीक है। जैसे ये 29 जून को लिखा है, लेकिन अगर जैसे आप अभी पत्र लिख रहे हो, ठीक है, 12 दिसंबर है, तो आप लिखोगे 12 दिसंबर 2020। तो आप इस तरह से दिनांक लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेवा में संबोधित कर रहे हैं उनको, सेवा में संबोधन, और जो उनका पद है वो पद लिखोगे और फिर पता लिखोगे। पता लिखने के बाद ये जो ईमेल एड्रेस होता है, पहले नहीं होता था। अंत में जो पता लिखता था सिर्फ उसका ही ईमेल एड्रेस होता था यहाँ पे। लेकिन अब क्या हो गया है, ये जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसका भी ईमेल एड्रेस लिखना ज़रूरी हो गया है। आप ईमेल एड्रेस कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि जिसे आप पत्र लिख रहे हो कोशिश करो कि ईमेल एड्रेस उससे मिलता जुलता थोड़ा हो। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, एच दिया है, ठीक है।
तो एच से क्या हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया। पी और यहाँ पे पी यानी पुलिस हो गया। एस आप इस तरह से बना सकते हो कुछ भी, ठीक है, कि ईमेल एड्रेस @gmail.com आप डाल के एड्रेस उनका ईमेल आईडी बना सकते हो। विषय पे ध्यान दीजिएगा, विषय आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आपकी समस्या है, जो आपकी परेशानी है, जो आपकी शिकायत है, वो कम शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, ताकि वो पढ़कर समझ में आए कि आप इस शिकायत पत्र या प्रार्थना पत्र द्वारा कहना क्या चाहते हैं। ये नहीं कि 3-4 लाइन का लिख दीजिएगा, ठीक है, 1 लाइन या थोड़ा सा और नीचे आप आ सकते हैं बस। और ये देखिए, लिखते समय ध्यान रखिएगा, ये एक ही लाइन में होना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ यहाँ लिखी तो दूसरी चीज़ यहाँ लिखी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, ऐसे नहीं। आपको एक ही सीध में, एक ही लाइन में, जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक ही लाइन में आपको लिखना है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे दिनांक लिखे, 1 लाइन छोड़ा आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा पता लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ा आपने, उसके नीचे, ठीक नीचे ही आपने विषय लिखा, और विषय लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ के आपने यहाँ नीचे महोदय लिखा। महोदय से थोड़ा सा हटके आप 1 उंगली या 2 उंगली की जगह करके, यानी महोदय। महोदय लिखते समय भी ध्यान रखिएगा, बच्चे समझ नहीं पाते, आपको नहीं आता है तो छोटे बच्चों जैसा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए लिखने का। महोदय लिखते समय बहुत लोग महोदय नहीं लिख पाते हैं। कैसे, ये है तो महोदय लिख देता है कोई, कोई महोदय को महोदय, हाँ, डबल कर देता है, यानी समझ ही नहीं पाते बच्चे कि किस तरह से लिखना है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपका स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, अनियंत्रित लाउड स्पीकर। अनियंत्रित यानी जिस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। यहाँ पे बताया है कि नियंत्रण ही कोई नहीं है, ऐसे लाउड स्पीकर की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं। उनकी परीक्षा कुछ ही दिनों के बाद, आपने देखिए 2 अंक मिलेंगे इसमें आपको। पहला मैंने आपको बताया कि ये नाम और पता लिखेंगे किसका, जिसे आप पत्र लिख रहे हैं। दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे उसका नाम और पता लिखेंगे, ये 1 अंक के लिए हो गया। दूसरा विषय लिखेंगे, विषय का 1 अंक हो गया, यहाँ पे आपके 2 अंक हो गए। अब ये आपका दूसरा यहाँ पे आरंभ हो रहा है, विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी जिसके बारे में आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बारे में आप पूरा यहाँ पर विवरण देंगे। इसके अंतर्गत कम से कम यहाँ पे ये 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ होना चाहिए। वो लिखते समय भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है बहुत बड़े ना हो, कुछ ही शब्दों में हो, लेकिन जो आपकी समस्या हो स्पष्ट रूप से सामने वाले व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9वीं और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं। उनकी परीक्षा, अब यहाँ पर 1 हो गया आपका 1 पैराग्राफ, फिर यहाँ पे 1 लाइन वैसे नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ो तो आप लोग की हैंडराइटिंग इतनी बेकार होती है कि समझ में नहीं आती है, तो आप 1 लाइन छोड़ के लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आप पत्र लिखते हो तो आपको एक जो फुल स्केप होता है, आप कोशिश करिएगा कि उसी फुल स्केप पेपर में आपका पत्र समाप्त हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग का वहाँ नहीं होता है तो आप दूसरे पे लिखते हो, चलेगा। अगर जगह नहीं हो रहे तो आप दूसरे फुल स्केप पेपर पे जा सकते हो लिखने, लेकिन फिर उस पर दूसरा ही प्रश्न आरंभ मत कीजिएगा। ऐसा वो पेज वैसे ही छोड़कर उसके अगले पेज पर दूसरा प्रश्न आरंभ कीजिएगा, ठीक है। उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग रात्रि को लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मान्यवर, पहले देखिए, कोई चीज़ होती है तो हम सामने वाले व्यक्ति को समझाते हैं, डायरेक्ट उसके क्या होता है, हम शिकायत नहीं करते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। उन लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे, तब इन्होंने शिकायत की। और मान्यवर,
यदि आप इन बच्चों की समस्या पर ध्यान केंद्रित, लक्ष्य यानी ध्यान केंद्रित करें और उन लोगों को बंदोबस्त करें कि आप उनसे विनती है, यानी यहाँ पर विनती की जा रही है पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पर इनकी बात तो नहीं सुनी मोहल्ले वालों ने, लेकिन जैसे पुलिस आएगी तो उनकी बात ये बराबर सुनेंगे। तो यहाँ पुलिस से यहाँ पर शिकायत पत्र लिखा है इन्होंने। भवदीय सुशील कुमार यानी ये पत्र लिखने वाले व्यक्ति हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भवदीय का अर्थ ही होता है, क्या होता है, आपका। तो आप लोग कई बार लिखते समय क्या लिखते हो, आपका भवदीय। तो ये आपका भवदीय मतलब क्या होगा, ये 2 बार हो जाएगा, आपका। ठीक है, भवदीय का अर्थ ही होता है आपका। ठीक है, और जो आपका नाम दिया हुआ है प्रश्न पत्रिका में, अपना नाम नहीं, बार बार बोल रही हूँ फिर भी आप ये गलती करते हो। ठीक है, और यहाँ पे नाम दिया है तो आपको नाम ही लिखना है, हस्ताक्षर नहीं करना है। कई बार आप लोग साइन कर देते हो, साइन नहीं करना है, यहाँ पे भवदीय लिखकर अपना नाम ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़कर ये आपका पता आ जाएगा जो कि प्रश्न पत्रिका में दिया है। आपके अपने घर का पता नहीं लिखना है। ठीक है, और अंत में आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। आपका ईमेल आईडी मतलब आपका पर्सनल ईमेल आईडी, जो व्यक्तिगत ईमेल आईडी है वो नहीं, जो प्रश्न पत्रिका में दिया है। इस प्रकार से आप बना सकते हो, जो नाम दिया है वो लिख के @gmail.com लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, दिनांक से विषय तक 2 अंक, महोदय से धन्यवाद तक 2 अंक और भवदीय से ईमेल तक 1 अंक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से दिनांक से लेकर ये हो गया 1 अंक। ठीक है, विषय हो गया 1 अंक, ये 1 अंक, ये है। और तीसरा आपका महोदय, यानी यहाँ महोदय से लेकर ये धन्यवाद तक, ये 2 अंक। आपको ये 3 पैराग्राफ लिखना है। और उसके बाद भवदीय से लेकर अंत तक ये 1 अंक। ठीक है, इधर 1, ये विषय का 1, और ये 3, और ये हो गया 2 अंक के लिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बच्चे को अगर ऐसे बता दो तो वो क्या करते हैं पता है, 1 अंक ये लिख देंगे, उसके बाद 1 अंक ये लिख देंगे, 2 अंक हो गया, लास्ट का ये लिख देंगे 3, और इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये लिख दोगे तो आपको अंक मिल जाएंगे। आपको जो शिकायत पत्र है, प्रार्थना पत्र है, जो भी पत्र पूछा गया है उसके विषय में आपको कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि चलो यहाँ पे दिनांक और पता लिख दिया, यहाँ पे विषय लिख दिया, अंत में पता लिख दिया, ये बहुत आसान होता है, इसमें समय भी नहीं लगता है। और ये जो विषय वस्तु है उसको आप छोड़ दोगे तो आपको इधर 3 अंक मिल जाएंगे, ये 2 अंक रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको लिखना है, पत्र पूरा लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई समस्या है, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया दिनांक से विषय तक 2 अंक, महोदय से धन्यवाद तक 2 अंक, भवदीय से ईमेल तक 1 अंक। इसका मतलब आपको अच्छे से पत्र लिखना है, खाली अंक पाने के लिए पत्र नहीं लिखना है। अगर आप जो भी काम करते हो उसको पूर्णतया करना चाहिए, अधूरा कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम में ऐसा होता है, आपके पास समय नहीं होता है, इसके लिए कई बार हम लोगों ने भी कहा है कि आप उपयोजित लेखन है जो रचना विभाग का है वो आरंभ करें। आप लोग के जो पैराग्राफ होते हैं, पैसेज होते हैं, वो पढ़ने में इतना समय चले जाता है कि जब तक आप यहाँ पहुँचते हो इसके लिए आपके पास समय ही नहीं होता है। इसके लिए ये कैसा होता है, आप जल्दी से अपने से लिख सकते हो, और जो पैसेज आपके पद्यांश गद्यांश होते हैं उसको पढ़कर आंसर ढूंढने में आपका समय लगता है। तो आप कोशिश करो कि ये वाले विभाग आप पहले करो ताकि आपका पेपर अच्छे से पूरा हो जाए। यही मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।